जरा सोचिए, एक छोटी सी रंगीन बोतल मार्केट में बिकती है 80 से लेकर 250 रुपए तक। और पता है इसे बनाने में कितना खर्च आता है? 20 रुपए से भी कम। जी हाँ, तो आज हम इसी नेल पॉलिश मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की पूरी कहानी समझेंगे। इसका प्रोसेस क्या है, लागत कितनी है, मुनाफा कितना है और इसे बेचना कहाँ है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं इस बिजनेस के सबसे मजेदार हिस्से की, यानी इसके जबरदस्त मुनाफे की, जो इसे इतना खास मौका बनाता है। सुनकर शायद यकीन न हो, पर एक बॉटल नेल पॉलिश बनाने की जो लागत है वो करीब करीब सिर्फ 20 रुपए आती है। हाँ, सही सुना, सिर्फ 20 रुपए। और अब देखिए, वही 20 रुपए वाली बॉटल जब मार्केट में बिकती है तो उसकी कीमत 250 रुपए या उससे भी ऊपर जा सकती है। यही जो गैप है ना लागत और कीमत के बीच का, वही इस बिजनेस की असली पावर है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये मुमकिन कैसे है ना? आखिर इतनी छोटी सी चीज में इतना बड़ा प्रॉफिट आता कहाँ से है? चलिए अब इसी पहेली को सुलझाते हैं एक एक करके। देखिए, अगर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग, छोटे मोटे उद्योग और असली बिजनेस की प्रैक्टिकल जानकारी में दिलचस्पी है तो ये विश्लेषण बिल्कुल आपके मतलब का है। यहाँ कोई किताबी बातें नहीं होंगी, सिर्फ वो जानकारी जो सीधे मार्केट से जुड़ी है। तो ठीक है, अब काम की बात शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए सबसे पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो देखते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एकदम बेसिक बात, नेल पॉलिश है क्या? ये एक कॉस्मेटिक लिक्विड है जिसे हम नाखूनों पर लगाते हैं, उन्हें सुंदर दिखाने के लिए और थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ रंग नहीं है, ये तो एक पूरा फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। और मार्केट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह की नेल पॉलिश मिलती हो। अरे नहीं, नॉर्मल वाली है, मैट फिनिश है, एकदम चमचमाती ग्लॉसी फिनिश है, फिर जेल बेस्ड और क्विक ड्राई वाली भी आती हैं। मतलब इतनी सारी वैरायटी है। और यही तो बिजनेस के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अलग अलग वैरायटी से अलग अलग तरह के कस्टमर्स को पकड़ा जा सकता है। तो इसे शुरू करने के लिए क्या चाहिए? कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, बस 200 से 300 स्क्वायर फुट का एक साफ सुथरा कमरा काफी है। और हाँ, कुछ कागजी कार्रवाई भी करनी होगी, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन और एक कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। ये सब आराम से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो जगह और लाइसेंस की बात हो गई। अब आते हैं उन चीजों पर जिनसे ये रंगीन जादू असल में तैयार होता है, यानी कच्चा माल और मशीनें। देखिए, नेल पॉलिश में कुछ मेन चीजें होती हैं। एक होता है नाइट्रोसेल्यूलोज, ये बेस बनाता है, मतलब एक परत। फिर होते हैं सॉल्वेंट्स, जो उसे लिक्विड बनाए रखते हैं। प्लास्टिसाइजर उसे थोड़ा लचीला बनाता है ताकि वो टूटे नहीं। और सबसे जरूरी, कलर पिगमेंट्स, जिनसे वो खूबसूरत रंग आता है। और ये सारा कच्चा माल दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े केमिकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब बात मशीनों की। छोटे लेवल पर काम शुरू करने के लिए सिर्फ 4 मेन मशीनें लगती हैं। एक मिक्सिंग का बर्तन, एक हाई स्पीड स्टिरर यानी घुमाने वाली मशीन, बॉटलों में भरने के लिए एक सेमी ऑटो फिलिंग मशीन और ढक्कन लगाने के लिए एक कैपिंग मशीन। बस। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन पर बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। तो कुल मिला के बात यह है कि एक छोटी यूनिट के लिए मशीनरी पर आपका टोटल खर्चा लगभग 1.25 लाख से 1.25 लाख रुपए के बीच आ जाएगा। मतलब ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इस बिजनेस में घुसना काफी आसान बना देता है। ठीक है, तो कच्चा माल आ गया, मशीनें लग गईं। अब देखते हैं कि ये नेल पॉलिश आखिर बनती कैसे है। पूरी प्रोसेस सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स में निपट जाती है। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले मिक्सिंग बर्तन में बेस और सॉल्वेंट्स को अच्छे से मिलाते हैं। फिर उसे थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर डाला जाता है। इसके बाद आता है सबसे क्रिएटिव काम, रंग और चमक के लिए पिगमेंट्स और ग्लिटर मिलाना। बस, फिर एक बार क्वालिटी चेक होती है और उसे बोतलों में भरकर पैक कर दिया जाता है ना? एकदम आसान। और अब वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार रहता है, हिसाब किताब। चलिए अब जरा नंबर्स की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि असली मुनाफा बनता कैसे है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम 1000 बोतलें बना रहे हैं, तो कच्चा माल लगेगा करीब 18,000 रुपए का। पैकेजिंग मतलब बोतल, ढक्कन वगैरह, वो हो गया 12,000 का। और लेबर, बिजली का खर्चा पकड़ लीजिए 5,000 रुपए। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 35,000 रुपए। अब यहाँ सबसे जरूरी बात आती है।
अगर 35,000 रुपए में 1,000 बोतलें बन रही हैं, तो एक बोतल की टोटल कॉस्ट मतलब पैकेजिंग के साथ कितनी पड़ी? सिर्फ 35 रुपीस। बस इस नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए असली खेल। बनाने की लागत आई 35 से 40 रुपए। यही बोतल जब होलसेल में बिकती है तो 70 से 90 रुपए में जाती है, और अगर खुद का ब्रांड बनाकर सीधे कस्टमर को बेचा जाए तो कीमत 120 से लेकर 250 रुपए तक भी जा सकती है। तो मुनाफे का गणित एकदम साफ है। होलसेल में बेचने पर भी 50% का मार्जिन कहीं नहीं गया, लेकिन अपना ब्रांड बनाकर रिटेल में बेचने पर तो ये मार्जिन 100% से भी ऊपर चला जाता है। यही तो है इस बिजनेस का सबसे बड़ा आकर्षण। अच्छा, प्रोडक्ट तो बन गया, अब इसे बेचना कहाँ है? बहुत सारे रास्ते हैं। कॉस्मेटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़ सकते हैं, लोकल दुकानों और ब्यूटी पार्लर्स में सीधे सप्लाई कर सकते हैं, या फिर आजकल का तरीका Amazon, फ्लिपकार्ट पर बेच सकते हैं, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए भी सीधे कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। चलिए, प्रोडक्ट बन गया, बिकना भी शुरू हो गया, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आगे क्या? किसी भी बिजनेस को एक कामयाब ब्रांड बनाने के लिए उसे लगातार आगे बढ़ाना पड़ता है। तो बिजनेस को कैसे बढ़ाएं? आप नए नए शेड्स ला सकते हैं, मार्केट में जो चल रहा है जैसे जेल और मैट पॉलिश वो भी बना सकते हैं। दूसरे ब्रांड्स के लिए भी माल बना सकते हैं, जैसे प्राइवेट लेबलिंग कहते हैं। और अगर और बड़ा सोचना है तो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे देशों में एक्सपोर्ट करने के मौके भी देख सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल, जब इस बिजनेस में 100% से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया जा सकता है तो असली चैलेंज क्या है? अच्छी क्वालिटी की नेल पॉलिश बनाना या फिर एक ऐसा ब्रांड खड़ा करना जो बाकियों से अलग दिखे? इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, एक बात और, ये सारी जानकारी सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करने से पहले अपने यहाँ के नियम कानून, लाइसेंस की प्रक्रिया और किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।